तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नंबर सिस्टम पे काम करेंगे। नया चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। ठीक, नंबर सिस्टम है क्या चीज, पहले इसको बात को समझते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। आप काउंटिंग नंबर से जानते हैं 1 2 3 4 5 आर काउंटिंग नंबर्स, डॉट डॉट आर काउंटिंग नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सब क्या पढ़े आपने? ये काउंटिंग नंबर्स पढ़े आपने। इनको हम लोग काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स हैं। ये क्या है? सब ये सब काउंटिंग नंबर्स हैं। और इन्हीं काउंटिंग नंबर्स को एक नाम दिया जाता है नेचुरल नंबर्स। ये काउंटिंग नंबर्स को ही एक नाम दिया गया, स्पेशली एक नाम दिया गया, उसको बोला गया नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर क्या है? कलेक्शन ऑफ काउंटिंग्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या है आपके? कलेक्शन ऑफ काउंटिंग्स। ठीक है, क्लियर हो गया? आपने शुरुआत में पढ़ रखा है, जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 ये काउंटिंग नंबर्स हैं। इन्हीं काउंटिंग नंबर्स का जब हम एक कलेक्शन बनाते हैं तो एक कलेक्शन बनाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। कलेक्शन बनाने में हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ये कलेक्शन ऑफ द काउंटिंग्स, और इस कलेक्शन ऑफ द काउंटिंग्स का एक पर्टिकुलर नाम दिया गया, उसको बोला गया नेचुरल नंबर्स। तो या तो हम काउंटिंग नंबर्स बोले या नेचुरल नंबर्स बोले, बात एक ही है। ठीक, तो ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 आगे के जितने हैं, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। और इनके कलेक्शन को हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से कैपिटल एन, और करली ब्रेसेस के अंदर सारे नंबर्स का कलेक्शन लिख दिया करली ब्रेसेस के अंदर। ठीक, आगे जब आप सेट पढ़ोगे पूरा डिफाइन किया जाएगा ठीक से आपको। तो ये बात तो समझ में आई कि नेचुरल नंबर्स इज द कलेक्शन ऑफ द काउंटिंग्स। अब इन काउंटिंग में सबसे जो छोटा नेचुरल नंबर है वो 1 है, सबसे छोटा। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? 1 को बोलते हैं स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो आप बता दोगे सर ये 1 होता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है। 4 ऑप्शन लिख दिए और पूछा गया स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन है? 1 है। और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? तो डॉट डॉट लार्जेस्ट नंबर हम लिखते चले जाएं, लिखते चले जाएं, लिखते चले जाएं, जितनी काउंटिंग हम लिख सकते हैं उतनी काउंटिंग लिखते चले, तो हम उसका पता नहीं कर पाएंगे, हम उसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर होता है उसको हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है ना, उसको हम फाइंड नहीं कर सकते। इतनी बात को आप ध्यान से समझ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, है ना? क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बताइए। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में कोई दिक्कत नहीं। तो लार्जेस्ट वो नेचुरल नंबर नॉट डिफाइंड, नहीं निकाल सकते हम लोग। आइए सर, अब एक और चीज करते हैं, हम लोग बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर क्या है? अगर हम जीरो को नेचुरल नंबर के साथ इन्वॉल्व करते हैं, किसको? जीरो को अगर हम नेचुरल नंबर के साथ इंक्लूड कर दें, तो वी इंक्लूड जीरो इन द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। वी इंक्लूड जीरो इन द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। जो नेचुरल नंबर का कलेक्शन उसमें जीरो को अगर इंक्लूड कर दें, तो इस कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतनी बात समझ में, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है। तो अगर आपसे पूछा स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो आप जीरो बताओगे। लार्जेस्ट होल नंबर आप सर डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आप लिखते चलिए, काउंटिंग जितनी भी आप लिखना चाहें, आप पूरे जीवन काउंटिंग लिखते रहिए, काउंटिंग लिखती चली जाएगी, बंद नहीं होगी, है ना? तो स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो एंड लार्जेस्ट इज नॉट डिफाइंड, हम पता नहीं कर सकते। इतनी बातें आपको समझ में आ गई? नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर में कहीं कोई डाउट्स आउट हो तो बता दीजिए, डाउट्स आउट हो तो बता दीजिए, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए इसमें, है ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग धीरे से। अब नेचुरल नंबर और होल नंबर को जानने के बाद बात आती है इंटीजर्स की। किसकी बात आती है? इंटीजर की। क्लियर? चलिए, ओके। इंटीजर्स अब जरा समझने की कोशिश करिए, बहुत ध्यान से समझना। एक और पहले से बात समझ लेते हैं, नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने का प्रोसीजर भी समझ लिया जाए। देखिए, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, उस लाइन में एक बीचों बीच में पॉइंट दे दीजिए, उसका नाम को दे दीजिए, और इसकी वैल्यू बता दीजिए, वैल्यू 0 है।
फिर उसके बाद एक यूनिट डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर 1 इंच जो भी आपको अच्छी लगे, कोई भी एक फिक्स डिस्टेंस लेकर के इसमें मार्क लगाते जाइए। एक राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड, ओ के राइट हैंड में और ओ के लेफ्ट हैंड में 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड डॉट डॉट ऐसे। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6, ये 7 8। ठीक, तो ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन है होल नंबर का। किस पे, नंबर लाइन पे। ये लाइन कहां तक जाती है, अप टू इंफिनिटी तक चली जाती है, इंफिनिटी तक, और इधर माइनस इंफिनिटी तक। तो ये इंडलेस है। ये लाइन का जो लाइन है लेफ्ट हैंड साइड में भी इंडलेस है और राइट हैंड साइड में भी इंडलेस है, इंड नहीं होगा इस लाइन का। ठीक, तो ये क्या है। अब हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब जैसे आप मिरर रख देते हैं, ऐसे मिरर लगा दीजिए, उसके सामने अगर कोई चीज रखी है तो उसकी इमेज पीछे से बनती चली जाती है। तो एक काम करिए, मान लीजिए ये मिरर हमने ओ पे रख दिया, ऐसे जीरो के ऊपर ऐसे करके, तो अब इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी ऐसे पीछे, इस 2 की इमेज यहाँ पे बनेगी ऐसे, 3 की इमेज, 4 की ऐसे पीछे इमेज बनती चली जाएगी ना, यानी इन सब की इमेज बनेगी ऐसे पीछे बनेगी ना। तो ये जो पीछे इमेज बनती है, जब ओ पे आप मिरर को रख देते हैं तो राइट हैंड साइड की जो इमेज लेफ्ट हैंड साइड में बनती है, ये निगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कैसे, इंटीजर की क्वालिटी बताई जाएगी कि एक निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। इंटीजर वो भी है, निगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव। तो इधर जो आपकी इमेज जब बनती है, तो राइट हैंड की जब इमेज लेफ्ट हैंड साइड में बनती है, तो इस 1 की इमेज यहाँ पे बनी, इसको हम लोग -1 बोलते हैं। इस 2 की इमेज यहाँ पे बनी, इसको -2 बोलेंगे। इस 3 की इमेज यहाँ पे बनी, -3 बोलेंगे। इसकी -4 -5 -6 -6 एंड डॉट डॉट ऐसे बनती चली जाती है -8 तक, और डॉट डॉट आगे भी ऐसे बनती चली जाएगी। तो ये जो कलेक्शन आया है, द कलेक्शन ऑफ, ध्यान से समझिएगा, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, दिस कलेक्शन इज कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। इनको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स, और इनको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट हो रहे हैं। कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, माइनस इंफिनिटी से, डॉट डॉट कर दिया, ये -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड डॉट डॉट। ये क्या है हमारा, ये कलेक्शन है किसका, ऑल इंटीजर्स। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। हर एक का नाम जान लीजिए, जैसे होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को N से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस इंटीजर के 2 पार्टीशन है। एक पार्टीशन कहलाता है पॉजिटिव इंटीजर और एक पार्टीशन कहलाता है निगेटिव इंटीजर। ठीक, पॉजिटिव इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर। 0 को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर में काउंट करेंगे। ठीक, हाँ, इतनी बात क्लियर हो गई। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी हो तो बता देंगे। ठीक है, यहां तक बातें हमें समझ में आ गई। 3 बातें करी, एक बात करी नेचुरल नंबर की, दूसरी बात करी हमने किसकी, होल नंबर की, और तीसरी बात किसकी की, तीसरी बात किसकी की, हमने इंटीजर। अगर आपसे पूछा स्मॉलेस्ट इंटीजर, आप स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं डिफाइन कर सकते, स्मॉलेस्ट इंटीजर आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, और आप लार्जेस्ट इंटीजर भी डिफाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखिए आप लिखते चले जाइए इधर की तरफ और आप लिखते चले जाइए इधर की तरफ, आप फाइनाइट वैल्यू मिलेगी नहीं। आप लिखते चले जाइए तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों इंटीजर नहीं मिल सकते। होल नंबर स्मॉलेस्ट होगा, नेचुरल नंबर स्मॉलेस्ट होगा, लेकिन इंटीजर स्मॉलेस्ट नहीं माना जाएगा। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए, अब बात आती है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को पहले समझते हैं। वो नंबर, दैट नंबर विच रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ऐसे नंबर्स जैसे कहीं हमने लिख दिया 4/5, 3/2, 5/9, ये सब क्या है, ये सब रेशनल नंबर्स हैं। That number which represent in the form of P/Q is called rational number। P/Q के फॉर्मेट में लिखे जाने वाले नंबर्स को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक, चलो, तो अब हम लोग बात कर रहे थे किसकी, रेशनल नंबर की। तो ये सब रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होती है, दैट नंबर व्हिच रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड द रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, तो रेशनल नंबर दैट नंबर व्हिच रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड रेशनल नंबर। इसमें कोई किसी को दिक्कत हो तो बता दीजिए। और रेशनल नंबर के सेट को हम लोग क्या बोलते हैं,
कैपिटल क्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल क्यू। इसके सेट को क्या बोलते हैं? कैपिटल क्यू। ठीक, कैसा होता है? पी अपान क्यू के फॉर्मेट में लिखते हैं। इसमें जो भी नंबर आएंगे कैसे आएंगे? पी अपान क्यू के फॉर्मेट में, सच दैट। और क्यू की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी, ये वैल्यू कभी नीचे वाली जीरो नहीं होनी चाहिए, नहीं वो रेशनल नंबर नहीं माना जाएगा। ठीक है, और जो पी और क्यू होंगे, पी एंड क्यू जो होंगे वो आपके इंटीजर्स होंगे। ये डेफिनेशन अभी लिख लीजिए, बाकी आप डिटेल में इसको समझेंगे जब आप 11th-12th में आएंगे। तो आपको सेट जब पढ़ाया जाए तो इसका मतलब ये ब्रैकेट लगा के इस बिलोंग्स टू को लिख देने का मतलब क्या होता है सब बताया जाएगा। अभी आप इसको सिर्फ डेफिनेशन के रूप में ऐसे लिख लीजिए। तो ऐसे नंबर्स का कलेक्शन, रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ द नंबर्स व्हिच रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ऐसे नंबर का कलेक्शन जैसे हमने लिख दिया 5/2, 7/3, 9/8, ये सब क्या है? दीज आर रेशनल नंबर्स। ये सब रेशनल, इनका ऐसे इस तरह के जितने नंबर तुम बना सकते हो, 125/7, 1780/2, कुछ भी बना दीजिए आप। ये सब क्या है? ये सब रेशनल नंबर है। दैट नंबर व्हिच रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q आर कॉल्ड रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर की बात समझ गए, ये सब हमारे रेशनल नंबर है। एक और खास बात बताई गई कि रेशनल नंबर में जब आप रेशनल नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगी, ठीक है, तो जैसे में आपने लिखा ये 3/2, तो इसमें अगर कोई कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है रेशनल नंबर की। जैसे कहीं हमने लिख दिया 10/5, 10/15 लिख दिया, तो देखिए ये 10 और 15 कट रहा है, किससे कैंसिल हो रहा है? 5 से। तो ये रेशनल है तो रेशनल नंबर, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट में नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्मेट में नहीं है। 5 से डिवाइड किया 10, 2/3। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ये होती है जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर आपसे कहा जाए कोई एक रेशनल नंबर लिख के दे दिया जाए और कहा जाए इसको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में फॉर्म में चेंज करिए, तो आपको क्या करना है? उनमें जो कॉमन फैक्टर है, इसमें जो जिससे कट रहा है उससे उनको हटा दीजिए, उन फैक्टर्स को क्या कर दीजिए? रिमूव कर दीजिए, मतलब काट दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में बना दीजिए। इस तरह से बनाइए कि पी और क्यू कैसे होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम होनी चाहिए। बस इतनी सी बात आप याद रखिए। तो अब कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन दो तरीके से आएगा। पहला क्वेश्चन ऐसे लिख के दे दिया, जैसे लिख दिया 17/85, कहेंगे इस रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आइए इसको। तो पहले तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे? डिवाइड हो रहा है तो इसको डिवाइड करेंगे 1/5, ये आंसर बन जाएगा। मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। 17 से डिवाइड हो रहा है तो 17 बन जाए 17, 17 5 जा 85, तो 1/5। ये जो आया ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है किसकी? किसकी? रेशनल नंबर की। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है? दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है? छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये भी समझने हैं आपको। अब क्या करेंगे, जैसे आपको इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाएंगे किस तरह से, ऊपर एक फॉर्मेट लिख दिया, नीचे 4 ऑप्शन लिख देंगे और कहेंगे इसमें कौन सी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, आपको चेक करना है ना? हाँ, तो इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप इसको समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे कि वो आपको कोई एक सिंपलेस्ट फॉर्म में नंबर दे देंगे और कहेंगे इसके इक्विवेलेंस 4, 5, 10 रेशनल नंबर लिख लीजिए। ये तो बड़ा भारी काम कर दिया। कोई बड़ा भारी काम नहीं। देखिए जैसे आपको एक नंबर दे दिया 2/3, ये रेशनल नंबर है सिंपलेस्ट फॉर्म में, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में है। दिस इज द रेशनल नंबर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब कह रहे हैं इसके 5 रेशनल नंबर लिखने, इक्विवेलेंस रेशनल नंबर, जो इसके बिल्कुल इक्विवेलेंस हो, एकदम एक जैसे दिखने वाले हो, उन रेशनल नंबर्स को आपको लिख के दिखाना है। बात को समझने की कोशिश करिएगा, है ना? एक एक चीज को जानिए, एक एक चीज को समझिए और फिर उसके हिसाब से आगे बढ़िए। ज्यादा जल्दबाजी नहीं करिएगा, हर चीज को समझना है, समझ करके पढ़ना है, पढ़ करके आगे बढ़ना है। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए अभी, है ना? आगे चले तो हम लोग बात कर रहे थे इक्विवेलेंस की, इक्विवेलेंस नंबर्स की बात कर रहे हैं। इस चीज को जरा समझिए और एक एक बात को देखते जाइए। तो आइए जरा देखते हैं इक्विवेलेंस कैसे लिखेंगे। इसके इक्विवेलेंस नंबर लिखने हैं, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंस जो भी बोले। तो देखो बहुत सिंपल तरीका है, इज इक्वल टू का निशान लगाइए। अब अपनी तरफ से इसमें 2 का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में गुणा, फिर 3 का न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में गुणा, फिर 4 का न्यूमरेटर, जितनी बार कहा जाए उतनी बार आप गुणा करके काम चला दीजिए। देखिए तो इसका एक नंबर करेंगे 2 × 2/3 × 2, ठीक। ये इक्विवेलेंट आएगा किसके? एक आएगा 2 × 3 अपॉन, इसमें फिर 3 का गुणा कर दिया 3 × 3, फिर आएगा
2 गुणे 4 इंटू, फिर 2 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 5, फिर आएगा 2 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 6। 5 बनाने तो 1 2 3 4, ये सब एक जैसे हैं। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं 4/6। ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा 3 दूनी 6, ये सब 2/3 को रिप्रेजेंट करेंगे। 2/3 इक्वल टू 4/6, 6 अपॉन 9, 8 अपॉन 12, 10 अपॉन 15, 12 अपॉन 18। अब देखिए कोई भी नंबर को आप जब सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे तो यही तो आएगा। इसको जब सिंपलेस्ट में चेंज करोगे यही बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको जब सिंपलेस्ट में चेंज करोगे यही बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको जब सिंपलेस्ट में चेंज करोगे यही बनेगा कि नहीं बनेगा। चेंज करके आप देखिए सबको, ये 5 से डिवाइड करोगे वापस यही आ जाएगा। तो ये क्या है, किसी एक रेशनल नंबर को जो सिंपलेस्ट फॉर्मेट में है उसको कहेंगे कन्वर्ट करिए 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर सिमिलर, उसके मतलब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होनी चाहिए। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, पहला क्वेश्चन पहली वैरायटी क्लियर समझ में आ गई। हाँ तो अब आगे बढ़े। ठीक, अगला क्वेश्चन एक हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, आपको इस पे एक एग्जांपल है, राइट 4 रेशनल नंबर, राइट 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 4/7, इक्विवेलेंट 4/7, 4/7 के इक्विवेलेंट 4/7, इक्विवेलेंट 4/7। कोई दिक्कत, राइट 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट 4/7, तो 4/7 लिख लीजिए। अब इसमें क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में और 2 का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में, फिर 3 का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में और 3 का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में, फिर 4 का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में और फिर 4 का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में, फिर 5 का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में और 5 का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में। कैलकुलेट कर दीजिए, 4/7 इक्वल टू 8 अपॉन 14 इज इक्वल टू 12 अपॉन 21 इज इक्वल टू 16 अपॉन 28 इज इक्वल टू 20 अपॉन 35। चेक करिए, ये आंसर बन गया आपका। किसी एक रेशनल नंबर को जितने भी कन्वर्ट करने कहेंगे आप लिख सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ क्या लिखेंगे आंसर, फाइनली आंसर क्या लिखा जाएगा 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 4 रेशनल नंबर, कितने 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट 4/7 आर, पहला ऐसे 8/14, 12/21, 16/28, 20/25। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। अब हम एग्जाम्पल को भी लेके चल रहे हैं, इस चैप्टर में आपको एग्जाम्पल भी करवा रहे हैं, साथ में एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे और एग्जाम्पल से एक एक करवाते चलेंगे। एक्सरसाइज का भी डिस्कशन करेंगे और एग्जाम्पल को भी लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस बार काम हो जाएगा। क्लियर, नोट हो गया। अच्छा, अब इसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा आता है उसको अब सब समझना है। तो फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया, रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म को कन्वर्ट करा सकते हैं इक्विवेलेंट फॉर्मेट में और किन्हीं इक्विवेलेंट फॉर्मेट को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ये दो बातें आपको क्लियर हो गई, इसमें कहीं कोई दिक्कत, सिंपलेस्ट फॉर्म और इक्विवेलेंट फॉर्म दोनों बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक, चलिए अगला टॉपिक अब हमारा जो आएगा वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ, अगला टॉपिक जो आएगा वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर इन नंबर लाइन। तो अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इन नंबर लाइन। कहां पर, नंबर लाइन। नंबर लाइन जानते हो ना, अभी समझाई थी लाइन, इसको बोलते हैं नंबर लाइन। इसमें रिप्रेजेंट करना होगा किसी भी रेशनल नंबर को, किसी भी रेशनल नंबर को किसी नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्रोसीजर हमको समझना है। ठीक, तो बड़े प्यार से समझने का प्रयास करिएगा, अच्छे से एकदम, है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। क्लियर, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर इन नंबर लाइन। ठीक, तो हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं, 5/3 को रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन है रिप्रेजेंट 5/3 इन नंबर लाइन। रिप्रेजेंट करना, प्रोसीजर को समझिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, अपने आप बात खत्म हो जाएगी। जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे ही बोले नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, आप तुरंत एक नंबर लाइन बना लीजिए और इस पर एक मिडिल में एक पॉइंट का डिनोट कर दीजिए, उसका नाम दे दीजिए O। तो लैंग्वेज भी लिखनी पड़ेगी इसमें भाई, थोड़ी सी लैंग्वेज क्या लिखनी पड़ेगी,
वो भी हम बताएंगे आपको किस तरह से लैंग्वेज लिखनी, पूरा लिख करके समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन को तरीका समझिए। इसका मीनिंग हुआ 1 होल 2/3। तो देखिए यहाँ पे जितने भी होल नंबर्स आप निकाल सकते हो उनको अलग कर दीजिए। तो क्या करिए, एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस, एक यूनिट डिस्टेंस 1 इंच, कुछ भी आप स्केल उठा लीजिएगा, उसमें 1 इंच ले लीजिए या 1 सेंटीमीटर ले लीजिए। 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो कोई बड़ा सा पार्ट ले तो 1 इंच ले लिया, उससे हम क्या करेंगे, इसके पार्टीशन कर देंगे, इक्वल पार्टीशन 1 2 3 4 5 जितनी जरूरत होगी। अगर प्लस में है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, अगर माइनस में है तो निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक। अब देखिए ये जितने होल नंबर्स हैं उनको पहले डिनोट कर दीजिए। तो ये इस पॉइंट का नाम ए दे दिया। तो ये जो डिस्टेंस हुई यहाँ से यहाँ तक, ये 1 यूनिट हो गई। कितनी यूनिट हो गई? 1 यूनिट हो गई। इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद समझने वाली बात आई, जैसे यहाँ पे 5 होता तो 5 पार्ट ले लेते, पार्ट 1 2 3 4 5। अगर 5 होता, हम बात कर रहे हैं अगर, हम इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे, इस क्वेश्चन में 1 है तो 1 ले लिया। अब क्या करना है कि इसके बाद जो अगला पोर्शन है, ये पोर्शंस हैं, ये सब क्या है, छोटे छोटे सेगमेंट है, पोर्शन है। अगले पोर्शन को ध्यान दीजिए, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बता रहे हैं। जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, डिवाइड में कितना लिखा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कितना लिखा है, डिनोमिनेटर में कितना लिखा है, डिनोमिनेटर में 3 लिखा है। कितना लिखा है? 3। तो उतने ही इक्वल पार्ट डिवाइड कर दीजिए इसके अगले सेगमेंट के। जो भी अगला सेगमेंट, ये 1 को बनाने के बाद जो अगला सेगमेंट बनाइए, अगर मान लो 2 होता तो 2 बनाने के बाद जो अगला सेगमेंट हो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए। तो 1 2, एक ये हो गया, यहां से आता है 1, ये 2 और ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। कितने इक्वल पार्ट में? 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए 2 पार्टीशन करने पड़े। 2 पार्टीशन करते ही अगला पार्ट 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे कोई लाइन है, उसको अगर 3 पार्ट में डिवाइड करना तो एक यहां से कट कर दीजिए, एक यहां से कट कर, 2 बार कटने से 3 पार्ट बन गए कि नहीं बन गए? हाँ, तो ध्यान देना, ये नहीं कि 3 बार, मतलब 3 बार नहीं, तो 3 बार अगर आप पार्टीशन करोगे तो 4 सेगमेंट बन जाएंगे, 5 बार करोगे तो 6 बन जाएंगे। वही समझा रहे हैं, अगर आपको पार्टीशन करना है तो 2 लाइन ड्रॉ करोगे तो 3 सेगमेंट बनेंगे। किसी लाइन पे अगर एक लाइन ड्रॉ करते हो तो 2 बनते हैं, 2 लाइन ड्रॉ करते हो तो 3 बनते हैं, और अगर 3 लाइन ड्रॉ करते हो तो 4 सेगमेंट बनते हैं। यहां से समझ लीजिए पार्टीशन क्लियर। हाँ, तो आप क्या करेंगे, कितने सेगमेंट करने थे? 3। तो आपने 2 पार्टीशन इसमें मार दिए, कितने इक्वल इक्वल बराबर डिस्टेंस के 2 पार्टीशन कर दिए। एक पार्टीशन ये हो गया, एक। तो ध्यान से सुनिए, तो कितने पार्टीशन कर दिए? 3। अब ऊपर कितना नंबर लिखा है? 2। तो इसमें 2 काउंट कर लीजिए, यहां से 2, तो 1 और ये 2। तो ये जो वैल्यू आई, ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम हमने P दे दिया। तो ये यहां से जो OP है ना, OP, ये OP डिस्टेंस है। देखिए ध्यान से, OA कितनी है? ये 1 है, और ये 1/3, और फिर ये 1/3, फिर ये 1/3। तो हमको 2/3 चाहिए, तो एक 1/3 ये ले लिया, एक 1/3 ये ले लिया, एक 1/3 ये ले लिया, एक 1/3 ये ले लिया। छोटा छोटा सेगमेंट, इतना छोटा सा, फिर इतना छोटा सा, ये 2 सेगमेंट ले लिए। तो ये जो OP है, OP किसको रिप्रेजेंट करेगा? OP रिप्रेजेंट करेगा 1 होल 2/3, यानी 5/3 को रिप्रेजेंट करने लगेगा। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हम लोग कराएंगे। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? चलो एक और देखते हैं। अभी थोड़ा क्लियर हुआ, जरा समझते हैं। और जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि 7/2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 7/2 की जगह 7 बाई यहाँ पे और बढ़ा लेते हैं, 11/3 कर देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा दिया है, अच्छा लगेगा। तो इसको जब होल नंबर मतलब चेंज करेंगे तो इसमें कितने होल नंबर निकलना है? इसको डिवाइड करेंगे 3 होल 2/3 लिख सकते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करिए ऐसे, एक पॉइंट मिडिल में पॉइंट नाम O दिया, एक यूनिट हम बना ले रहे, थोड़ी यूनिट बड़ी बना रहे ताकि आपको दिखाई दे दूर से। 1 2 3 4 5, ये यूनिट 1 है, ये यूनिट 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब कितने होल नंबर है आपके पास? 3। तो ये 1, ये 2, ये 3, यहां तक ये डिस्टेंस OA, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस जो होगी ये कितनी हो गई? 3 यूनिट हो गई। OA कितने के बराबर हो गई? 3 के बराबर। OA की वैल्यू 3 यूनिट के बराबर है। अब कितनी यूनिट वैल्यू बची? 2/3 वैल्यू बची। 2/3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगले सेगमेंट को, यानी इस वाले सेगमेंट को, 3 से 4 के बीच वाले को। 3 तक तो हो गया, अब अगला सेगमेंट क्या बनेगा? 3 से 4 वाला बनेगा। तो 3 से 4 वाले सेगमेंट को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है? जो डिनोमिनेटर में लिखा हो। अगर डिनोमिनेटर 3 लिखा तो 3 इक्वल पार्ट, 10 लिखा तो 10 इक्वल पार्ट, 6 लिखा तो 6 इक्वल पार्ट, 8 लिखा तो 8 इक्वल पार्ट, जैसा लिखा होगा वैसे। तो यहाँ 3 लिखा तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए, 1 और 2।
एक ही हो गया, दो ही हो गया, तीन हो गया, तीन इक्वल पार्ट हो गए। कहां जाना है आपको? 2/3 पे जाना है। तो देखिए यहां से लेकर के इस सॉरी कहां बना दी, यहां नहीं बनाना था, हमें अगले सेगमेंट में बनाना था, 3 और 4 के बीच वाले में। ये 1 और ये 2, ये 3 और 4 के बीच वाले में। तो ये देखिए यहां से यहां तक ये हो गया 1/3 हुआ ना। कहां से? ए से लेकर के इस पॉइंट तक 1/3, फिर यहां से लेकर के यहां तक और चले तो ये और 1/3, हमको 2 चाहिए 1/3। कितने 1/3 चाहिए? 2। तो 2 1/3 यहां से यहां तक आएंगे। तो देखिए 3 तो ये पूरा था, यहां तक ये पॉइंट जो मिला P। तो देखिए ध्यान से जो AP होगी, AP जो होगी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी? 2/3 के। तो अब हमें जरा बताइए OP जो डिस्टेंस होगी, जिसको आप OP जो डिस्टेंस होगी जिसको आप OA धन OA प्लस AP बोल सकते कि नहीं? OA प्लस AP बोल सकते हो। और OA की वैल्यू 3 है, AP की वैल्यू कितनी है? 2/3 है। इसको जब कंबाइन करके लिखोगे तो 3 होल 2/3 नहीं बनता है, बनता है ना। तो ये देखिए ये OP डिस्टेंस है, यानी ये जो डिस्टेंस है इसको ऐसे डार्क कर देंगे बाद में, किसी कलर पेन से, बढ़िया पेन से इसको ऐसे कर देंगे डार्क, बढ़िया यहां से यहां तक। ये डिस्टेंस जो बना ये जो है आपका, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां तक ये रिप्रेजेंट कर रहा है 11/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ आया समझ में कि नहीं आया अभी? चलिए एक और देखते हैं, निगेटिव में देख लेते हैं जरा। लिखने का पैटर्न भी बताएंगे हम आपको, ठीक है ना। हाँ अब एक और बात जरा सुनिए। अब हो सकता है कि आपकी क्लास छोटी आए, सुबह एक क्लास हो जाए, शाम को एक क्लास हो जाएगी, तो परेशान नहीं होना, आपको दोनों क्लास फिर अटेंड करनी होंगी। इस बात को क्लियर ढंग से समझ लीजिए। मे बी क्लास एक मॉर्निंग में मिल जाएगी, एक इवनिंग में मिल जाएगी, क्योंकि क्लास अब बड़ी लंबी बनाने में बच्चे देख नहीं पाते, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, तो छोटी छोटी क्लास बना के हम भेजेंगे। हो सकता है 25-25 मिनट की 2 क्लास आपके पास पहुंच जाए, ठीक। तो जैसा होगा आप ध्यान दीजिएगा। चलिए एक और निगेटिव नंबर देख लें, बस फिर खत्म करते हैं। जैसे अब हमसे कहा कि -8/5 को रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो -8/5 का मतलब क्या हुआ? -1 होल 3/5। अच्छी बात है। सबसे पहले हमने क्या किया? एक नंबर लाइन ड्रॉ की, बीचों बीच में एक नाम दिया, उसका नाम O दे दिया। निगेटिव में बात करें इसलिए निगेटिव में इक्वल पार्ट बनाते चले गए, इसे थोड़े बड़े बड़े बना लेते हैं और अच्छा लगेगा। लाइन सीधी नहीं आ रही है ना, हाँ टेढ़ी हो जा रही है, कोई बात नहीं, सीधी कर लेते हैं। ये लाइन आ गई, इस पॉइंट का नाम O, ये 1, ये 2 और ये 3 एंड डॉट डॉट आगे ऐसे बना हुआ है। तो ये कितना? ये 1 है। हमको 1 होल निगेटिव में जाना, तो ये -1, ये -2, ये -3 है, तो -1 यहाँ पे आ गया। अब इसके आगे मतलब पीछे की तरफ, जब निगेटिव बात करें तो पीछे चलेंगे, पॉजिटिव बात करें तो आगे वाले सेगमेंट को, इसके पीछे वाले, इस सेगमेंट के पीछे वाले सेगमेंट के कितने इक्वल पार्ट करने? 5 इक्वल पार्ट करने के लिए क्या डिवाइड मारोगे? 4 डिवाइड मारोगे। कैसे? 1 इक्वल डिवाइड मारने, 2, 3 और 4। तो देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 पार्ट हो गए। अब कितने पार्ट आपको लेने? 3 पार्ट लेने हैं, 1 2 3। तो ये जो पॉइंट मिला, इस पॉइंट का नाम P, इसका नाम A, और इसको, इस पूरी वैल्यू को यहां से लेके यहां तक की वैल्यू को, ये वैल्यू जो आई OP, ये वैल्यू, इस OP को हम लोग क्या बोलेंगे? -8/5। ये रिप्रेजेंट हो गया, ये -8/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे बना देंगे। क्लियर हो गया? उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे ड्रॉ करते हैं, प्रोसीजर समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी हो तो बताइए। नहीं ना? हाँ ठीक। अब एक काम सुनिए। काम क्या है? बहुत ही आसान सा काम है आपके पास, कोई बहुत ज्यादा काम आपको नहीं दे रहे हैं आज, ठीक है ना। सिर्फ आपको एक ही काम करना है कि किस तरह से नंबर लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो और ड्रॉ करके कुछ नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है ना। तो ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज अभी नहीं आपके सामने आ रही है, ठीक। छोटा सा काम आपको समझाया जा रहा है, ठीक। तो अभी आपको आज की डेट में किसी भी रेशनल नंबर को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में लिखना, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट रेशनल नंबर में लिखना, और किसी भी रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना, और नेगेटिव रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं समझा दिया। आपके पास बुक होगी, उसमें लैंग्वेज में लिखा होगा कैसे लिखते हैं, कौन सी डिस्टेंस कितनी है, कैसे कैसे मेजर की गई, वो सब लिखा हुआ है। तो वो लैंग्वेज आप पढ़ करके उसको समझ लीजिएगा, समझ के उसको देख लीजिए ऐसे लिखा जाता है। बाकी तो हमने आपको सब बता दिया है यहाँ पे, ठीक। क्योंकि हम लिख के अगर सॉल्व करेंगे बहुत टाइम लगेगा, फिर लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक। तो इतनी बात क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे कि अभी इस वीडियो को कंप्लीट हो जाने दीजिए, मे बी शाम तक एक वीडियो आपके पास और आएगा। उस वीडियो में हम क्या करेंगे कि इन्हीं 2 रेशनल नंबर्स के बीच में कुछ रेशनल नंबर को इंसर्ट करना सीखेंगे। इंसर्शन ऑफ सम रेशनल नंबर बिटवीन 2
रेशनल नंबर्स। ये हमारा अगला टॉपिक होगा। क्लियर हो गई बात? बातों को समझते रहिए, ठीक से करते रहिए, यही आपकी जिम्मेदारी है। वीडियो को लास्ट तक देखा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।